बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। आज आप सभी स्टूडेंट इस 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, जहां से सॉल्यूशन चैप्टर का मेन पोर्शन का स्टार्टिंग होता है, आप पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले जो भी क्लासेस में आपने टॉपिक पढ़ा वो सभी इस चैप्टर का बेसिक टॉपिक था, और अब शुरू हो रहा है आपका चैप्टर का मेन पोर्शन। नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको बता दें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं। इस बात को एक नहीं दो नहीं 4 बार, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बार बार हम प्रूफ करेंगे कि वास्तव में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे आज हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के माध्यम से प्रूफ करने जा रहे हैं इस क्लास में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्यूट के अमाउंट पर ही डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं। इस बात को आप अच्छे से समझें, इसलिए कुछ हम बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं जो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो हम पिछले लेक्चर में भी इसको समझा दिए थे, लेकिन फिर से भी अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, तो उसके बाद स्टार्ट करिए, तो 5 मिनट में आज का ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने समझाया था कि एक कंटेनर में एक इंडिविजुअल लिक्विड लेते हैं, केवल एक सिंगल लिक्विड लेते हैं, और वो है लिक्विड ए, जिसके पार्टिकल, जिसके कंपोनेंट वेपरेबल है, यानी कि वेपर फेज में जाने के लायक हैं, और ये बी, इसके भी कंपोनेंट। तो आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जब हम ए को लिए हैं तो ए का ही कंपोनेंट्स वेपर फेज में मिलेगा, जबकि यहां केवल बी का मिलेगा। तो जब अलग कंटेनर में किसी सिंगल लिक्विड को लिया जाता है, जितना मॉलिक्यूल वेपराइज होना है उतना वेपराइज होता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। समझाते समय आपका सीरियस होना जरूरी है, और सब काम छोड़कर बोर्ड पर देखना, ध्यान देना जरूरी है। तो यहां पर कंटेनर, इस कंटेनर में केवल एक कंपोनेंट वेपर फेज में जाएंगे, और वेपर फेज के ये कंपोनेंट ए का जो पार्टिकल है वही केवल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो यहां के एग्जर्ट प्रेशर को हम पी नॉट ए से समझा पाएंगे या समझ पाएंगे, जबकि यहां के एग्जर्ट प्रेशर को हम पी नॉट बी। आपको बता दें कि पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है और क्या दर्शाना चाहता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। इन प्योर स्टेट का मतलब हम क्या आपके माइंड में रखना चाहते हैं, ताकि आप समझ सके। प्योर स्टेट का मतलब है कि अलग इंडिविजुअल लिक्विड को अलग कंटेनर में लिया गया है, तब उसके वेपर प्रेशर का स्टडी हो रहा है। तो यहाँ ए और यहाँ लिक्विड बी का। अब हम इस दोनों लिक्विड को उठाए और एक बड़े कंटेनर में पलट दिए। मान के चल रहे हैं कि ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, और ये सॉल्यूशन बन गया अब 2 लीटर का। अब ये सॉल्यूशन बन गया, अब ये इंडिविजुअल लिक्विड नहीं रहा, इसमें अब ए के भी कंपोनेंट है और बी के भी, और दोनों के मॉलिक्यूल वेपरेबल है। तो दोनों के मॉलिक्यूल वेपरेबल है, तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ के ए के पार्शियल प्रेशर को पी ए से लिख रहे हैं और यहाँ पर पी बी से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पी ए कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर है और ये कंपोनेंट बी का। और ये भी चीज क्लियर होना चाहिए कि यहाँ ए का इंडिविजुअल स्टेट में अलग बर्तन में जब लिया गया था तब वेपर प्रेशर का यहाँ बात हुआ था, और यहाँ सॉल्यूशन स्टेट में बात किया जा रहा है। जब सॉल्यूशन बनेगा तो मॉलिक्यूल का गैदरिंग, मॉलिक्यूल का भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना आराम से यहाँ मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ रहा था, उतना आराम से, उतना फ्रीडम पूर्वक यहाँ नहीं छोड़ेगा। तो नहीं छोड़ेगा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि जो पी नॉट ए होगा वो हमेशा पी ए से बड़ा होगा, जबकि दोनों एक कंपोनेंट ए का ही पार्शियल मतलब वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये सॉल्यूशन स्टेट में और ये प्योर स्टेट में, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में और ये अकेले रहते हुए। उसी तरह से आपको बी के लिए भी समझना चाहिए कि पी नॉट बी बड़ा होगा किससे, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि जब ये सॉल्यूशन में मिक्सअप होगा, एक साथ सॉल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे के सामने आएगा, तो जितना आराम से मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे थे अब वेपराइज नहीं होंगे, उससे पहले की अपेक्षा कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा जितना ये अलग बर्तन में कर रहा था। अगर आपको अभी का सारा डिस्कशन अच्छे समझ में आया
तो आप अब बता सकते हैं कि अगर हम इस कंटेनर में केवल लिक्विड बी लिए हैं, तो केवल लिक्विड बी लिए हैं, तो इसके वेपर प्रेशर को हमें किस चीज से रिप्रेजेंट करना चाहिए, पीबी से कि पी नॉट बी से? पी नॉट बी से। क्लियर? और पी नॉट बी का वेपर प्रेशर हमने आपके समझने के लिए मान लिया 760 mm, और इसमें हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट ऐड भी कर रहे हैं तो एक ऐसा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जो नॉन वोलेटाइल है। जरा समझिएगा, पहले वेपर प्रेशर इतना था, अब सॉल्यूशन बन गया क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो गया। तो आप ही बताइए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होने के बाद जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा इस 760 से अधिक होगा कि कम होगा? ये कैसे आप समझेंगे कि कम होगा? जरा सोचिए, जितना मॉलिक्यूल बी का आराम से वेपराइज हो रहा था जब अकेले था, और जब सॉल्यूट आ गया, प्रेजेंट हो गया, तो ये उतना मॉलिक्यूल वेपराइज अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल का भीड़ गैदरिंग बढ़ गया, और निश्चित है मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन भी बढ़ गया। तो जितना आराम से बी का कंपोनेंट वेपराइज पहले हो रहा था अब नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूट ए उपस्थित हो गया है, और वो भी नॉन वोलेटाइल। एक तो खुद नहीं वाष्पित होगा, एक तो खुद नहीं वाष्पित होगा, और दूसरा जितना आराम से पहले वाष्पित हो रहा था बी, उसको भी वाष्पित होने नहीं देगा। तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि जब सॉल्यूशन बन गया तो उसका वेपर प्रेशर जब होगा तो इससे कम, तो हम मान लिया आपके समझने के लिए 730 माने हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंट होने के बाद वेपर प्रेशर में कितना का कमी हुआ? बोर्ड पे देखिए, पी नॉट बी माइनस पी एस। तो आपने बताया 30, ये 30 आपने कैसे लाया? पी नॉट बी में से पी एस आपने घटा दिया, पी नॉट बी के वैल्यू में से आपने पी एस को घटा दिया, और तब आपने बोला 30 mm। तो व्हाट इज 30 mm? यही है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही है वेपर प्रेशर में हुई कमी, जिसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला जाता है। तो आपको सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए आज के बाद एकदम स्पष्ट कि कभी भी बोलेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बोलिए तो पी नॉट बी माइनस पी एस, लेकिन वही अगर बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप क्या बोलेंगे? पी नॉट बी माइनस पी एस बाई पी नॉट बी। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, जब हम रिलेटिव लोअरिंग बोलेंगे तो अपॉन में पी नॉट बी रहेगा, और सिर्फ लोअरिंग बोलेंगे तो पी नॉट बी माइनस पी। यस, तो रिलेटिव बोलेंगे मतलब पहले की अपेक्षा। क्लियर? तो यहां अब आप पूरी तरह से आज का टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वास्तव में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वास्तव में सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर नहीं। चलिए ध्यान दिया जाए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट but doesn't depend upon nature of solute. There are 4 types of colligative property: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते समय ही आपको यहीं पर हम डिफिनेशन क्लियर करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का, जिसमें हमने बोला है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, लेकिन तब हो पाएगा जब इससे हम होकर गुजरेंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका पहला स्टेटमेंट आप आज से 2 दिन पहले यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ते समय ही पढ़ लिए हैं, और वो यही पढ़े हैं कि किसी भी नॉन वोलेटाइल रखने वाले सॉल्यूशन के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होता है हमेशा मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो अब इंग्लिश में सुन रहे हैं उसको आप मैथमेटिकली इसी तरह से तो लिखते हैं पी नॉट बी
माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल एक्स ए। तो यहां पर ये टर्म, तो हम बात कर रहे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल एक्स ए। अलग से मोल फ्रैक्शन के डिफिनेशन से आपको इतना पता है कि एक्स ए इक्वल होता है Na बाई Na प्लस Nb। बोर्ड पर अब ध्यान बनाए रखने का जरूरत है और ध्यान से समझने का जरूरत है। देखिए यहां देखिए एक्स ए का ये जो वैल्यू है, एक्स ए का वैल्यू हम यहां रखने जा रहे हैं। तो फाइनल फार्मूला आपके सामने आ चुका है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए फार्मूला है, आपको बता दें कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए फार्मूला है पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल Na बाई Na प्लस Nb। अभी तक हमने क्या किया, पहला स्टेटमेंट हमने लाया कि कोई भी सॉल्यूशन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखता है तो उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमेशा मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, और मोल फ्रैक्शन अलग से आप पढ़ कर आए हैं एक्स ए इक्वल Na बाई Na प्लस Nb। तो यहाँ हमने एक्स ए का वैल्यू रख दिया और फाइनल हमने गेट कर लिया। ये वास्तव में जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए है, और हमको स्टडी किसके लिए करना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जिस दिन ये क्लास स्टार्ट हुआ था सॉल्यूशन चैप्टर का, उसी दिन हमने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मीनिंग बतलाया था कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का इनफ या इनफ से अधिक अमाउंट प्रेजेंट होता है, और डाइल्यूट के बारे में हमने क्या बताया था, वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से बहुत ही कम होता है, जिसको मैथमेटिकली ऐसे ही, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इसको हम दो तरह से समझा रहे हैं। पहला तो इस तरह समझा दिए कि डाइल्यूट जब भी बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे Na इज मोर लेस देन Nb, और दूसरा ऐसे Na प्लस Nb हमने मान लिया Na का वैल्यू 0.001 और इसका वैल्यू मान लिया 3.0000। अब आप ही बताइए अगर इसमें ऐड भी होगा तो क्या होगा, 3.00001 यही ना, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 लिखने के लिए तैयार है। तो आपने क्या किया, आपने Na को निग्लिजिबल मान लिया, नेग्लेक्ट कर दिया उसको आपने। तो जब भी सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम रहे सॉल्वेंट से तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए Na प्लस Nb अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nb। क्या ये बात क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कैसे हमने Na को हटा दिया, Na को कैसे हमने हटा दिया, ये जोड़कर भी आ रहा है 3.001, तो आप मान ले रहे हैं 3, तो मान ले रहे हैं 3, इसका मतलब कैसे मान लिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां से आपका कैलकुलेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट हो रहा है। अब जब भी लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो आप समझ जाएंगे कि Na इज मोर लेस देन Nb, आप समझ जाएंगे Na प्लस Nb अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और अब हम यहां से हटा दिए Na प्लस Nb की जगह सिर्फ क्या लिख दिए, कैसे लिख दिए, यहां देखिए। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला आ गया ये वास्तव में अब ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आ गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। आप लोगों को सबको पता है नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है, ये सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल है, दोनों के रेशियो से ये प्राप्त हुआ, और फाइनल इक्वेशन आपका मिलने जा रहा है। ये फाइनल इक्वेशन क्या आएगा बता दीजिए, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, और ये पलट गया WA इंटू MB और MA इंटू WB। ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक, लेकिन उससे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का डिफिनेशन समझने का कैपेसिटी आप में आ चुका है। अब हम दिखा रहे हैं कि कैसे नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। पहले हमको ये बता दीजिए इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें से एक यही है, एक यही है। और इसका फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, अगर हम एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए, WA का मान ले रहे हैं 250 और इसी WA का मान बढ़ा कर ले लिए 500, इसी WA का मान बढ़ा कर ले लिए 750। तो आप ही बताइए अगर इसका वैल्यू WA का बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी वास्तव में ये WA मल्टीप्लाई में है, अगर इसका वैल्यू बढ़ता है तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा।
और इसका वैल्यू अगर घटेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अगर डिवाइड में होता और तब इसका मान बढ़ता तो वैल्यू घट जाता। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका सीधा सीधा अमाउंट, सीधा सीधा जो मान है, वैल्यू है, वो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। यही से कॉन्सेप्ट निकालकर डिफिनेशन लिखवाया गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बट डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है जो आप स्टार्ट किए हैं, और इसका आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यही बताया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के डिफिनेशन से आप जानते हैं Na अपॉन Na प्लस Nb। 4 अब यहाँ XA का वैल्यू आपने रख दिया, और फाइनल यहाँ इक्वेशन जो प्राप्त हुआ है किसके लिए है, डाइल्यूट के लिए कि कॉन्सेंट्रेटेड के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जैसे ही डाइल्यूट बोलेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन Na प्लस Nb इक्वल 1 Nb हो जाएगा, और तब ये फाइनल इक्वेशन जो आपका मिला ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फाइनली प्राप्त हुआ है P नॉट बी माइनस PS बाई P नॉट बी इक्वल WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। अब आप सभी स्टूडेंट को एक चीज और बता दें कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं 4, इसका मेन स्टडी करने का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन। क्या आपको इस फॉर्मूले में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास नजर आ रहा है, बताइए कौन सा है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास Ma है। तो शुरू हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ नहीं हम किए हैं, केवल Ma को इधर ला दिए हैं और इसको इधर भेज दिए, और हो गया कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। इसको यहीं से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कुछ नहीं किया गया है, इस Ma को इधर ला है और इसको इधर ला दिया, और फाइनल फार्मूला हमको किस चीज का मिल गया, Ma का। व्हाट इज Ma, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए पहले समझिए, रुक जाइए, बस 1 मिनट लगेगा समझने में, 2 मिनट में लिख लीजिएगा। बट ध्यान दीजिए तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। देखिए पढ़ाई आसान कब होता है, जब आप बहुत बढ़िया से पीछे का सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो आगे आने वाला कोई भी टॉपिक आपको परेशान नहीं करने जा रहा है। अगर बेस में कहीं भी कमी है, चाहे पढ़ाने में या पढ़ने में, आपके टीचर ध्यान नहीं दिए कि जो टॉपिक पढ़ाना है उसको पढ़ाने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि आप उस टॉपिक को पढ़ा रहे तो उसका कॉन्टेक्ट किस किस टॉपिक से है। और यहाँ देखिए कितना आराम से आप समझ ले रहे हैं। देखिए इधर क्या निकालना है, बोलिए मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का पहले हमको अलग से फॉर्मूला बताइए। मोलालिटी का फॉर्मूला WA 1000 Ma। तो यहाँ अगर ये दिख जाएगा तो वहां पर आ जाएगा ना स्मॉल n। देखिए कैसे आ रहा है। क्या आप जानते हैं P नॉट बी माइनस PS बाई P नॉट बी। तो आप पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। बट पर ध्यान दीजिए P नॉट बी माइनस PS बाई P नॉट बी इक्वल आप इतना पढ़ चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो WA इंटू MB बाई MA इंटू WB। इसमें हम कर क्या रहे हैं, केवल इतना पोर्शन को एक साथ रखकर इस MB को हटा रहे हैं। MB को हमने हटा दिया और कुछ नहीं, हमारे माइंड में चल रहा है मोलालिटी का फॉर्मूला, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 1000 केवल नहीं है, तो 1000 से एक बार मल्टीप्लाई कर दिए और 1000 से डिवाइड कर दिया, और ऐसा करते ही हमको M दिखाई दे दिया और ये जैसे है जेब का त्यों रह गया। और हमको क्या निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी इधर आ गया या ये सबको इधर भेज दिए और मोलालिटी इक्वल फाइनल आ गया। तो ये है आपका मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मूला। आज तक मोलालिटी का केवल ये फॉर्मूला आप जानते थे। अब आइए वेपर प्रेशर के माध्यम से
आप पार्शियल वेपर प्रेशर के माध्यम से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के माध्यम से मोलालिटी निकाल लीजिए। एक बार फिर से शुरू से अंत तक 30 सेकंड में। पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल आपने जाना डब्ल्यू ए इंटू एम बी बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो पी नॉट बी माइनस पी एस, यहाँ पर आपने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड किया। जरूरत क्या था, मोलारिटी का पूरा फॉर्मूला लाने के लिए। तो यहाँ पर इतना स्मॉल एम में बदल गया, बच गया एम बी बाई 1000, एम बी बाई 1000। एम को यही रहने दिया आपने, बाकी सबको इधर भेज दिया और आपका एम इक्वल आ गया। ठीक है, ये था फर्स्ट पोर्शन इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां आप मोलालिटी और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच रिलेशनशिप और उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट का स्टडी करेंगे। थैंक यू।